इस समय पूर्वांचल के खास बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा में उपस्थित हूँ। बता दूं कि ये एक आखिरी छोर है। ये आखिरी छोर के बाद जनपद ये गाजीपुर का जो क्षेत्र पड़ता है, जोहराबाद विधानसभा का ये बॉर्डर है। और बता दूं कि ये जोहराबाद और रसड़ा विधानसभा दोनों एक छोर पे है, यानी कि यहाँ से बलिया जनपद और यहाँ से गाजीपुर। और बात करें कि एक जिस तरह से पिछले जो विधायकी चुनाव में एक बड़ा सियासी देखने को मिला, आज फिर एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां तक त्रिस्तरीय चुनाव की पूरी तैयारी जोरों शोरों से देखने को भी मिल रही है। लेकिन देखा जाए कि आखिरकार विधानसभा रसड़ा में क्या हलचलें इस बार होने वाली है। हमारे साथ ही इनसे परिचय कराते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हरिकेश कुमार भारद्वाज जी। हरकेश जी, ये बताइए कि ये रसड़ा विधानसभा का इस त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? वार्ड नंबर 36 से बहुजन समाज पार्टी के स्तर पे नीचे तले हमको रहकर चुनाव लड़ना है जी। और युवा शक्ति के सोच से हमको चुनाव लड़ना है और जो अधूरे काम है उनको अपने स्तर से चुनाव लड़ने के बाद उसको सही तरीके से अपने ढंग से सही कराना है, जो कि सबके मन में ये हो गया है कि मतलब अब नया स्तर से नया युवा को चुनाव लड़ाकर जिताया जाए। इसी के उपलक्ष्य में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, उमाशंकर जो इस समय कई बार देखा जाए तो उनका क्षेत्र भी ये रहा है और गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। जबकि देखा जाए त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या बताना चाहेंगे, जो अभी विकास की अगर बात किया जाए क्षेत्रों में, तो क्या ऐसा स्थिति बना है विकास को लेकर? विकास को लेकर उमाशंकर सिंह जैसा पूरा पूर्वांचल में कोई भी ऐसा विधायक नहीं जो उमाशंकर सिंह की तरह काम करे और किया हो। इस समय थोड़ा बहुत उनका तबीयत खराब चल रहा है, इसी वजह से वो अपना मतलब समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी विकास का काम रुक नहीं रहा है। अभी जस्ट ही में तिराहीपुर से लेकर और यहाँ तक नगरा तक होते हुए सिकंदरपुर रोड तक जाएगी, रास्ता बन रहा है, जो कि विकास का ही काम कहा जाएगा इसको। अच्छा, आप भी एक सोच बना लिए हैं कि एक जिला पंचायत में हम भी मौका दें और उस जनता के बीच में उतरकर और सहयोग और पूरे जी हाँ, वही मैं भी चाह रहा हूँ कि वैसे ही युवा सोच के साथ मैं भी चुनाव लड़ूं और लोगों का आशीर्वाद पाके चुनाव जीतूं, उनके तरह ही उनके साथ ही चलकर मैं भी कुछ कार्य करूं। अच्छा, आपका एक परिवार फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो आपके पिताजी भी बहुत संघर्ष किए, एक बसपा में कई सालों का उनका नाता रहा। आज तक बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अदर पार्टी में हम लोग गए ही नहीं। बहुत से ऑफर मिला लेकिन हम लोग ठुकरा दिया। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं देखा हूँ और सुना हूँ कि मेरे पिताजी ने आज तक बहुजन को छोड़े नहीं है। कितने साल लगभग हो गए बसपा से दामन पकड़े हुए उनका? 35 से 36 वर्ष हो गया लगभग। मेरे जन्म से पहले से ही बहुजन में है, आज तक बहुजन को नहीं छोड़े, मिशन के साथ साथ चले हैं बहुजन के। क्या अभी भी लगता है कि बसपा उस भविष्य को अभी भी बसपा पार्टी में भविष्य दिख रहा है कि उस पार्टी से जुड़कर कुछ आगे तक बढ़ा जा? भविष्य कहने की बात नहीं है, जो हम लोग को वहाँ मान सम्मान मिला है वो अदर तो देगी नहीं। हम लोग को उससे हटके भी नहीं रहना है, क्योंकि हम लोग पिछड़े जात से ही हैं और पिछड़े जात के साथ ही हम लोग को रहना है। यानी कि देखा जाए तो जो दलित समाज के लोगों का आकलन किया जाता है कि बसपा में है, लेकिन अभी राजभर समाज में भी ऐसे जगह पे लोग हैं जो बसपा का दामन पकड़े हुए। साथियों बताते हो कि 2-4 साल नहीं, लगभग 35-36 सालों का एक नाता रहा है और उस मतलब जुड़ाव को लेकर आज ये परिवार चल रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी मतलब बसपा से ही ताल्लुक रखेंगे, किसी अदर पार्टी से ताल्लुक? नहीं, मैं भी बसपा को ही रख के चलूंगा, क्योंकि जो इन्होंने जो अपनाया है रास्ता, उसी रास्ते पे मेरे को चलना है, अदर रास्ते पे मेरे को नहीं चलना है। एक समय था ओम प्रकाश राजभर भी जो बसपा के साथ एक बार दामन पकड़े थे, लेकिन कालीचरण राजभर भी पकड़े, ऐसे कई लोग पकड़े। आज बसपा से दूरियां बना लिए, लेकिन बसपा से काफी दिनों का इन लोग का लगाव है। ओम प्रकाश राजभर पार्टी भी बना लिए, इस समय पार्टी बना लिए तो अपना पार्टी को बनाए हैं, अपने पार्टी के अनुसार वो चल रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग नई पार्टी बदले हैं, नहीं बदलेंगे हम लोग। एक नहीं लगता है कि राजभर समाज से आते हैं और राजभर समाज का एक पार्टी है, उससे जुड़ा जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं, उसमें जातिवाद करना ही नहीं हमको। हम लोग हमेशा ही विकास के रास्ते चलना है और सबको लेकर चलना है साथ में। जैसे कि विकास की सोच को और पार्टी जो भी एक मिशन को लेकर आगे कारवा को बढ़ाना है और क्षेत्रों की विकास जो जनता चाहती है, जो विकास होने हैं, उस विकास पे नजर रखना है। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि क्षेत्र में तमाम ऐसे सुभाषपा से भी लोग आएंगे, जैसे कि उस दल से भी सहयोगी में वो लोग उतरेंगे, तो क्या उनके साथ कैसे मुकाबला होगा? जो भी आएंगे तो यहाँ हम लोग
एसी एसटी और हम लोग पिछड़ी जात के एक साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे यहाँ। जो भी आएंगे अपना दमखम से चुनाव लड़ेंगे, हम भी अपने दमखम से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा जनता में कि हम कभी भी पिछड़ों का ही साथ दिए हैं और कभी भी साथ देंगे। यानी कि जनता के लिए पूरी आप लोग सहयोग करेंगे जी, उनके जी, सुख जी, दुख में। जी, हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी। तो जैसा कि बता दूं कि इन दिनों जो चुनावी हलचलें हैं अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि समय भी नजदीक आ रहा है और तैयारी भी आगे बढ़ रही है। तो इस चीज को लेकर आज जो बात की है हरकेश राजभर जी, आज पूरी यानी कि रसड़ा विधानसभा का जो जिला पंचायत है, वार्ड नंबर कौन सा बताया? वार्ड नंबर 36 है। 36 वार्ड नंबर से ये दावेदारी करेंगे और कहीं ना कहीं बसपा का दामन पकड़े हैं। बसपा से इनको जो है एक सहयोग मिलेगा और क्षेत्रों में कहीं ना कहीं चलने का काम निरंतर लगा है इनका। और अभी चुनाव का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले चर्चाएं बनी है। तो फिलहाल आगे अपडेट के साथ में मुकादित होऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।